हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केसी सीना का एक्सरसाइज 5.4 को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है 14वां वीडियो है। इसके पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर हमें क्वेश्चन से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए पहले इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानते हैं। यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे हम ये कि देखिएगा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एपी के एन पदों का योग 5n²/2 प्लस 3n/2 है, इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है और यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ही सेम टाइप का है, केवल नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 20वां पद बोला है, यहाँ पे 25वां पद निकालना है। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा नंबर को क्या किया है फ्रेंड्स, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो 1 नंबर में बता दूंगा तो आपको आपसे 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर जो क्वेश्चन है, एक एपी का एन पदों का योग। यहाँ पे एनवा पद नहीं होगा, क्या होगा, एन पदों का योग, क्योंकि एनवा पद थोड़ी ना होता है, एन पदों का योग को ही एसएन से सूचित किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एन पदों का योग, यानी एसएन जो है वो कितना दे रखा है, 3n² + 2n है। तो एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही सेम टाइप का है। इसमें भी क्या किया है फ्रेंड्स, एन पदों का योग कहने का मतलब एसएन का मान दे दिया है और यहाँ पे 16वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 नंबर बता देंगे तो 3 का 2 नंबर भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग इसको हल करते हैं। हल करने से पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जिसमें से बहुत सारा फार्मूला हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारे फार्मूला को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, एसएन बराबर क्या होता था, एसएन कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पदों का योग। पदों का योग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं एसएन को क्या कहते हैं, पदों का योग। एसएन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, पदों का योग। जैसे ही पदों का योग आएगा तो उसे किससे हम लोग डिनोट करेंगे, तो एसएन से। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो ए है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रथम पद से। यहाँ पे जो एन है उसको क्या कहेंगे, पदों की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। अब यहाँ से देख सकते हैं फिर से फ्रेंड्स, अगला जो है फार्मूला हम लोग के पास ये है कि एसएन बराबर क्या होता है फ्रेंड, an/2 × a + l, यानी एल को भी आप क्या कह सकते हैं, एनवा पद या अंतिम पद कह सकते हैं। ठीक है, एल को क्या कहेंगे, या तो एनवा पद कह सकते हैं या फिर अंतिम पद कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एसएन क्या हो जाएगा, पदों का योग हो जाएगा और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, और एल के बारे में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, या तो एनवा पद, ठीक है, या फिर अंतिम पद होगा। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Tn बराबर a + n-1 × d। इसमें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगला जो है फार्मूला वो क्या है, Tn बराबर क्या होता है, ये जो है वीवीआई है, यानी इस वाले चैप्टर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा Tn बराबर क्या होगा, Sn-1। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी के इन पदों का योग 5n² + 3n/2 है, इसका 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे इसका 20वां पद ज्ञात करेंगे, देखिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इन पदों का योग, इन पदों का योग, पदों के योग से किसको सूचित करते हैं, एसएन को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम लिख देते हैं, क्योंकि मेथड से बना रहे हैं तो लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, पदों का योग, क्या है, पदों का योग। तो पदों का योग को किस चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं फ्रेंड्स, एसएन से। तो लिख देंगे एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, 5n² और प्लस 3n/2, यही तो दे रखा है। हम इसको क्या किए फ्रेंड्स, लिख दिए। यहाँ से हम लोग को जो फार्मूला है क्या निकालना है फ्रेंड्स, एन पदों का योग। ठीक है, दे दिया। उसके बाद पूछा है 20वां पद। तो 20वां पद कैसे निकलेगा, जब तक एनवा पद नहीं निकलेगा, जब तक फ्रेंड्स यहाँ से एनवा पद नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा फ्रेंड्स, निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा 20वां पद। ठीक है, आइए सबसे पहले हम एनवा पद निकालेंगे। तो जो हम लोग का फार्मूला होता है, Tn बराबर क्या होता था फ्रेंड्स, Sn-1। तो यहाँ से हमें एनवा पद निकालना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, एसएन का तो मान दे रखा है, हमें क्या निकालना है, Sn-1वां पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Sn-1वां पद। ठीक है, तो Sn-1वां पद कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ किसको रखेंगे फ्रेंड्स,
एस एन माइनस वन निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ किसको रखेंगे, एन माइनस वन। ठीक है, तो आइए इसको पुट करते हैं मान को। तो 5 है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, एन स्क्वायर, तो एन के जगह पे हम कितना रखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं एन के जगह पे हम कितना रखेंगे फ्रेंड्स, एन माइनस वन। तो यहाँ पे लिख दिए एन माइनस वन का स्क्वायर, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ किसको रखना है, एन माइनस वन को। तो यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एन है, एन के जगह पे क्या रखेंगे फ्रेंड्स, एन माइनस वन। ठीक है, क्योंकि एन माइनस वनवा पद निकालना है, बाटा 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 5 है तो 5 ही हो जाएगा, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, फिर a के जगह पे n हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर, बी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 कर दिए, प्लस है तो प्लस हो गया। यहाँ से वैसे ही इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में n से गुणा करेंगे तो 3n हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस वाले में 5 से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गुणा करेंगे, 5 में इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक ही बार इसको क्या कर दे, बाटा पर का जोड़ निकाल के इसका बाटा पर का जोड़ निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको 5 से पहले गुणा, 2 एकम 2, तो इसमें पहले 5 से आप गुणा कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। तो 5 में एन स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5n स्क्वायर माइनस 2 पचे कितना हो जाएगा 10n, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, 2 एकम 2, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3n माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5n स्क्वायर है तो 5n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का 10n है और ये प्लस का 3n है। ठीक है, तो माइनस 10n में से प्लस 3n को जोड़ेंगे तो माइनस 7n हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस के 3 है, तो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2, और बाटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, जो हमारा फार्मूला है किस पे पुट करना है फ्रेंड्स, एनवा पद कैसे आएगा, टी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, लिखेंगे टी बराबर क्या होता है, तो एस एन माइनस वन। ठीक है, ये मैं आपको लिखने के लिए बताया था। ठीक है, अब यहाँ से इसको पुट करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एस का मान कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस का मान जो क्वेश्चन में दे रखा था वही है। तो एस का मान देख सकते हैं कितना है, 5n स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5n स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n बटा 2 में से किसको घटाएंगे फ्रेंड्स, इसको, यानी एस एन माइनस वनवा पद। एस एन माइनस वनवा पद कितना आया है मेरा, इतना है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 5n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2, और बाटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में करना है तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गौर फरमाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले ले, क्योंकि ये क्या है, बाटा पर का जोड़ है और साथ में घटाव भी है। ठीक है, तो 2 2 2 है, तो 2 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, तो 5n स्क्वायर एकम 5n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2, तो 3n में 1 से गुना करेंगे तो 3n माइनस, यहाँ पे देखिएगा फिर 2 एकम 2, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये माइनस है और माइनस में इन सभी से गुणा होगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे 2 एकम 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7n है तो 7n हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, देखिएगा 5n स्क्वायर, ये प्लस का और ये माइनस का क्या हुआ, आपस में कट गया। ठीक है, हमारे पास जो बचा राशि वो कितना बचा, 3n और प्लस का 7n, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10n, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10n, और यहाँ पे माइनस का कितना बचा, 2, और बाटा में कितना बचा है, 2। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कहिएगा 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 5 कितना होता है 10, 5n माइनस 1 हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हुआ, आपस में कट गया, तो हमारे पास कितना आया, 5n माइनस 1। ठीक है, तो इसका 5n माइनस 1 क्या आया फ्रेंड्स, तो यहाँ से tn यानी एनवा पद जो है वो कितना आ गया हम लोग का, 5n माइनस का 1 आ गया है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20वां पद,
20वां पद निकालना है। ठीक है, तो 20वां पद देखिएगा फ्रेंड्स, निकालने के लिए दो तरीका से इसको निकाल सकते हैं 20वां पद। या तो n के जगह पे 20 रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे टी एन बराबर तो कितना दे दिया 5n माइनस का 1 है ना। यहाँ पे अब टी 20वां पद पूछा है, यानी n बराबर 20, n के जगह पे क्या रख देंगे 20, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 20 माइनस का 1। ठीक है, तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100, 100 में से 1 जाएगा तो 99। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, या फिर ये कैसे आया इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, टी एन बराबर हमारा कितना दे रखा है 5n माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, जो हम लोग निकाले हैं वो कितना है 5n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसका एपी निकालेंगे। तो एपी कैसे निकालेंगे, n बराबर पहले 1 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 1, तो टी1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ कितना रखना है 1, तो यहाँ पे 5 है तो 5, और ये n के जगह पे कितना रखेंगे 1, और माइनस 1 है तो 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे t2 रखेंगे, यानी n के जगह पे कितना रखे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 1, यानी 5 दूनी 10, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही यहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 माइनस का 1, यानी कितना 5 3 15 में से 1 जाएगा तो 14। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो निकालना है हम क्या निकालेंगे इसके बाद से, तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर पहले इसको एपी में कर देते हैं। तो लिखेंगे एपी का जो हमारा आ गया पद वो कौन कौन सा आया 4, 9, 14 करके डैश 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 कर सकते हैं। जब डैश डैश कर दिए तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, ए का मान। ठीक है, तो यहाँ से ए जो है वो क्या हो गया, प्रथम पद कितना है तो 4 है। ठीक है, इसको a1 कर दीजिए, और a2 जो है वो कितना है, यानी दूसरा पद कितना है 9 है। तो यहाँ से d का मान निकालते थे, d यानी सार्वंतर, सार्वंतर कितना, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो 9 माइनस 4 तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारे d का मान आ गया 5, और यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे tn। तो tn वाला फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं tn वाला फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a का मान देख लीजिए कितना है, तो a का मान कितना है मेरा 4 है, प्लस है तो प्लस n, यानी 20वां पद निकालना है, तो यहाँ पे t 20 लिख सकते हैं। तो 20वां पद निकालना है तो क्या n के जगह पे क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 5। ठीक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा 20वां पद होगा 4 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, 19 पचे कितना हो जाएगा 95, 95 में जब 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, तो जो हमारा 20वां पद आया वो कितना आ गया 99। ठीक है, तो यानी आप यहाँ से आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ये वाला प्रोसेस आप अपना भी सकते हैं, नहीं भी अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक एपी का एनवा पद एस एन, एनवा पद यानी क्या किया है एस एन, तो एनवा पद नहीं होगा एन पदों का योग होगा, क्योंकि एन पदों का योग को ही तो एस एन से सूचित करते हैं, तो क्या होगा एन पदों का योग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, बुक में भी यही दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा एन पदों का योग, क्योंकि एन पदों के योग को ही तो एस एन से सूचित करते हैं, बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n है। तो एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, एस एन का मान दे रखा है। ठीक है, तो लिख देते हैं एस एन बराबर कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 2n दे रखा है। ठीक है, और 15वां पद कहने का मतलब क्या दिया है फ्रेंड्स, n 15 का जो मान है हमें निकालना है। ठीक है, इसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हम लोग का फार्मूला होता था क्या होता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं tn बराबर एस एन माइनस 1। ठीक है, तो इसे हम क्यों लागू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस एन का मान दे दिया है। ठीक है, और यहाँ से हमें एनवा हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, जब तक हमारा n नहीं निकलेगा, तो tn नहीं निकलेगा तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम tn निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे tn बराबर क्या होगा फ्रेंड्स एस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये तो दे रखा है, हमें इसे निकालना है। तो आइए हम इसे निकालते हैं एस एन माइनस 1। तो एस एन माइनस 1 जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा क्या है जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ किसको रखेंगे n माइनस 1 को। तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 हो गया n स्क्वायर। कहने का मतलब जहाँ जहाँ n होगा उस क्या क्या रखेंगे
एन माइनस वन, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, दो है तो दो, और एन के जगह पे किसको रखेंगे, एन माइनस वन को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 है तो 3, और यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब एक का स्क्वायर, एक में एक से गुणा करेंगे एक होगा, प्लस है तो प्लस यहाँ पे गुणा कर दीजिए, दो में एन से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2n हो जाएगा, और माइनस या प्लस में माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, 3 में एन स्क्वायर से करेंगे 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2n और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, 3n स्क्वायर है तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6n और प्लस का, माइनस का 6n प्लस का 2n कितना हो जाएगा, माइनस का 4n प्लस का 3 और माइनस का 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया मेरा क्या आया, एस एन माइनस वन आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स, एस एन माइनस वन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फार्मूले पे ही पूरा पुट कर देंगे। ठीक है, कौन से फार्मूला पे, टी एन बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन पे, इसी पे हमें पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा एस एन का मान देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 3n स्क्वायर और प्लस का 2n, 3n स्क्वायर प्लस का 2n, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस का 2n में से किसको घटाएंगे फ्रेंड्स, एस एन माइनस वनवा पद। तो एस एन माइनस वनवा पद कितना है देख सकते हैं, 3n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 1, यही ना है, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 3n स्क्वायर है तो 3n स्क्वायर प्लस 2n है तो 2n, माइनस में इन सभी से गुणा करेंगे तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, 4n हो जाएगा, माइनस में प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3n स्क्वायर आपस में कट गया, हमारे पास क्या बचे फ्रेंड्स, प्लस का 2n और प्लस का 4n कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, tn आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पद पूछ रहा है n के जगह पे वो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, n 15, n के जगह पे हमें कितना रखना है फ्रेंड्स, 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, t15 बराबर क्या हो जाएगा, t15 कहने का मतलब n के जगह पे हम कितना रखें, 15, क्योंकि 15वां पद हमसे पूछा है, इसी वजह से रख रहे हैं। तो 6 गुणे 15 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे, 15, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 89। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 3 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है एक एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, प्रथम n पदों का योग कितना, n पदों का योग को किससे सूचित करते हैं, तो Sn से सूचित करते हैं। क्या दे रखा है, 2n स्क्वायर प्लस 5n है, तो एपी का nवां पद देखिए, जो हम लोग nवां पद को किससे सूचित करते हैं, तो कह सकते हैं tn से। nवां पद को किससे सूचित करते हैं, तो tn से। ठीक है, तो हमें tn का मान निकालना है, तो क्या निकालेंगे, Sn जब दे रखा है तो कौन सा क्या निकालेंगे, Sn माइनस वनवा पद निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पहले तो लिख दीजिए, सबसे पहले हल लिख दीजिए, उसके बाद हल के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख देते हैं। क्या क्या दे रखा है, Sn बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 2n स्क्वायर प्लस का 5n दे रखा है, यही नो। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा Sn का तो मान इतना दे दिया, अब हमें क्या निकालना है, Sn माइनस वनवा पद, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं Sn माइनस वनवा, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, Sn माइनस वनवा पद कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ n माइनस वन रखना है। ठीक है, तो 2 है तो 2 हो गया, और n स्क्वायर कहने का मतलब n है तो n के जगह पे किसको रखेंगे, n माइनस वन को रखेंगे, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 हो गया, n के जगह पे किसको रखेंगे, n माइनस वन को, यहाँ पे हम रख दिए। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा गौर फरमाइए गया, 2 है तो 2 हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर कहने का मतलब n स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 है a के जगह पे n और b के जगह पे a, तो n में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, प्लस का b स्क्वायर, b 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस है तो प्लस हो गया, 5 में n से गुना करेंगे तो 5n हो गया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 5 एक हम कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 में n स्क्वायर से करेंगे तो 2n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4n, यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 एकम कितना हो गया, 2, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5n, माइनस का 5 हो गया। ठीक है,
यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 2n² है तो 2n² माइनस का 4n और प्लस का 5n कितना हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये n-1वां पद आ गया। ठीक है, हमें जो क्या निकालना है, tn। तो यहाँ से हम फार्मूला पुट कर देते हैं, tn बराबर क्या होता है, Sn-1, यही तो होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Sn का जो मान हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना है, 2n² प्लस का 5n है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे इसका मान कितना दिया है, Sn-1वां का पद यहाँ से लिख लीजिए, Sn-1। ये जो हम लोग निकाले हैं, किसका मान निकाले हैं, Sn-1वां पद। तो क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 2n² प्लस का n माइनस का 3। ठीक है, अब ये इसको हल करते हैं, 2n² प्लस का 5n माइनस, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस होगा माइनस, क्योंकि हम माइनस से गुणा। तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस का 2n² हो जाएगा, माइनस में प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और n है तो n हो जाएगा, माइनस में माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2n², यहाँ पे प्लस का 2n² आपस में कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 5n में से एक n चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4n प्लस का 3। ठीक है, तो nवां पद तो पूछ रहा है, nवां पद पूछ रहा था, तो nवां पद को किससे सूचित करते हैं, तो tn से सूचित करते हैं। और ये जो हमारा किसका मान निकाले हैं, तो tn का ही मान निकाले हैं। तो जो tn का मान आ गया वो कितना आ गया, 4n प्लस 3 आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसलिए nवां पद बराबर कितना होगा, तो 4n प्लस 3 होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन तो बन जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस टाइप का बता दिया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के पदों का योग Sn, पदों का योग को Sn से सूचित करते तो दे रखा है Sn बराबर 3n² माइनस n है, तो निम्न को ज्ञात करें। 1 नंबर क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद, दूसरा जो पूछा है सार्वंतर, तीसरा पूछा है nवां पद। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, nवां पद। nवां पद जैसे ही आ जाएगा तो प्रथम पद भी आ जाएगा और सार्वंतर भी आ जाएगा। nवां पद को किससे सूचित करते हैं, तो tn से। क्लियर है, tn कह सकते हैं, an कह सकते हैं, दोनों। ठीक है, तो tn से इसको सूचित करेंगे। तो आइए इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो लिख देंगे, सबसे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या दिया है। तो जो दे रखा है लिख दीजिए, क्या दे रखा है, Sn का मान कितना दे रखा है फ्रेंड्स, तो 3n² माइनस का n दे रखा है। ठीक है, तो हमें कौन सा पद निकालना पड़ेगा, n-1वां पद। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आइए, 3 है तो 3 हो जाएगा, n के जगह पे कितना किसको रखेंगे, n-1 को। यहाँ पे रखते हैं n-1 का स्क्वायर, माइनस n के जगह किसको रखेंगे फ्रेंड्स, n-1 को रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, 3 है तो 3 हो जाएगा, a-b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस का b²। ठीक है, ये हो गया, माइनस कितना हो जाएगा n, और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में इसे करिए गुना तो 3n² हो जाएगा, माइनस 2 3 कितना हो जाएगा 6n, अब प्लस का कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस n और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n² माइनस का 6n में से जब माइनस का n आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7n और प्लस का 3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो ये जो आया किसका आया, n-1वां पद आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, tn का निकालेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग tn निकाल ले रहे हैं, क्या निकालेंगे, tn। तो यहाँ पे हम लिखते हैं tn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn माइनस 1, यही तो होता है फार्मूला। तो tn बराबर क्या हो जाएगा, Sn का मान यहाँ से देख लीजिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3n² माइनस का n में से किसको माइनस करना है हमें, तो यहाँ से देख लीजिए n-1। ठीक है, तो n-1वां पद का मान कितना आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3n² माइनस का 7n और प्लस का यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 3n² माइनस का n और माइनस, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस, क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3n² माइनस में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7n हो जाएगा, माइनस में प्लस से करिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3n² प्लस का 3n² आपस में कट गया, यहाँ पे माइनस का n है और यहाँ पे प्लस का 7n है, तो कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा, और माइनस 4 है तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो आया हम लोग का किसका मान आ गया फ्रेंड्स, तो tn आ गया। tn कहने का मतलब क्या आ गया फ्रेंड्स, nवां पद आ गया। क्या आ गया फ्रेंड्स, nवां पद आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे क्या पूछा है फ्रेंड्स, प्रथम पद। क्या पूछा है, प्रथम पद। प्रथम पद यानी कैसे निकालते हैं, a1। ठीक है,
A1, तो A1 कहाँ से आएगा, तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे T1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ किसको रखेंगे 1, तो 6 गुणे 1 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से अब T2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 2 माइनस 4, तो 6 दूनी के 12 में से 4 जाएगा 8। यहाँ से T3 निकालेंगे, ठीक है, 6 गुणे 3 माइनस 4 तो 6 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ से ए बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, ए का आने का मतलब पहले तो AP इसको लिख दीजिए, लिखेंगे AP का जो हमारा वैल्यू आया है वो कितना आ गया 2,8,14, डैश 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 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, तो A बराबर कितना आ गया मेरा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं A से, तो A का मान यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया 2। अब पूछा है सार्व अंतर, तो यहाँ से निकालेंगे सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं, तो आप सार्व अंतर भी लिख सकते हैं या फिर D लिख सकते हैं। तो D बराबर क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, तो 8 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो A बराबर 2 और D बराबर कितना आ गया 6, और ये जो nवां पद आया है वो कितना आ गया 6n माइनस 4। तो ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा, जिस तरह 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसी तरह सेम टाइप का है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी AP का nवां पद 2n+1 है, तो nवां पद कहने का मतलब यहीं से आप क्वेश्चन को क्या करिए पकड़ने का सीखिए, ठीक है। nवां पद कहने nवां पद को किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो Tn से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, nवां पद कहने का मतलब Tn का मान कितना दे रखा है 2n+1 दे रखा है, ठीक है, 2n+1 दे रखा है। तो इसके प्रथम n पदों का योग, तो n पद क्या पूछा है, प्रथम n पदों का योग, तो n पदों का योग को किससे सूचित करते हैं, तो Sn से, यानी हमें Sn का मान क्या करना है निकालना है। और ये जो है क्या किया है फ्रेंड्स दिया है, यहाँ तक तो लिख सकते हैं और इसके पहले हल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दे रखा है फ्रेंड्स, Tn बराबर कितना दे रखा है 2n+1 दे रखा है, और जो हमें निकालना है क्या निकालना है Sn बराबर निकालना है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो Tn बराबर 1, तो सबसे पहले तो हमें AP निकालना होगा, AP निकालेंगे तो उसमें से A निकालना होगा, उसमें से D निकालना होगा, उसके बाद से किसको निकालना होगा Sn को। क्यों निकालना है A और D, तो यहाँ से आप देख सकते हैं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n, तो हमें n की भी आवश्यकता है, हमें a की भी आवश्यकता है और हमें d की भी आवश्यकता है। इन तीनों चीज़ की आवश्यकता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, Tn बराबर यहाँ पे लिख देंगे, Tn बराबर कितना है 2n+1 है। अब यहाँ से क्या T1 निकालेंगे, यानी n के जगह पे कितना रखना है, हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे n के जगह पे कितना रख दिए 1 और +1 है तो 1, तो कितना हो गया 2 1 हम 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3। यहाँ पे T2 निकालेंगे, यानी n के जगह पे कितना रखें 2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 +1 कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 1 कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम T3 निकालेंगे, तो कितना हो गया 2 तो है ही, और गुणे कितना n के जगह पे हम कितना रखेंगे 3 और +1, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 कितना हो गया फ्रेंड्स 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो AP का हम लोग का पद आया, AP का जो हम लोग का पद आया है उसे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे AP का पद कितना आ गया फ्रेंड्स, पहले 3, 5, 7, डैश 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 डैश, ठीक है, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप प्रथम पद निकालिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को किससे सूचित करते थे लोग, तो A से, याद आपको आता होगा, तो प्रथम पद यही न है, ठीक है। तो कितना हो गया 3। अब इसका क्या निकालेंगे सार्व अंतर, क्या निकालेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं D से, ठीक है। तो D बराबर क्या करते हैं दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 - 3 बराबर कितना होगा 2। और एक बार और आप चेक कर लीजिए, यानी तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा के देखिए 2 आ रहा होगा, तो समझिए कि ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा तो भी 2 आएगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो सार्व अंतर है वो कितना होगा, यानी 2 होगा। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब हमें निकालना जो है n का तो मान नहीं दे रखा है, ठीक है। अब तो हमें n का मान निकालना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे, क्या निकालना है Sn, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है फार्मूला, मस्ट VBI फार्मूला है, इसे आपको याद करना ही होगा, ठीक है। तो n/2 कहने का मतलब n का तो मान दे दिया नहीं है, बटा 2 है तो बटा 2 इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, × 2a, 2 है तो 2,
ए की जगह पे हम कितना रखेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए 3 प्लस है तो प्लस, एन का तो मान नहीं दिया है तो एन को सेम टू सेम, और डी का मान कितना निकाले हैं लोग 2, तो गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए किस तरह हल करेंगे, एन बटा 2 हो जाएगा, 2 में 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 में एन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, माइनस 1 दूनी के कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्या होगा, n बटा 2 हो गया इंटू 6 प्लस 2n माइनस 2, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, n बटा 2 इंटू 6, ये 6 है और ये माइनस 2 है, तो जब 6 में से जब 2 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, तो कितना हो गया 4 प्लस 2n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो यहाँ से कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो इसको लिख दीजिए, n बटा 2 ही लिख दीजिए, और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कॉमन 2, यहाँ पे तो ये गुणा में होगा इसके साथ, तो 2 जब कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 प्लस यहाँ पे n बच गया। ठीक है, 2 से 2 आप आपस में क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे बचा n, n में 2 से गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ में n से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आपको इस रूप में आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको आप n स्क्वायर प्लस 2n लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं बहुपद में पढ़ाया हूँ कि मानक रूप में इसे लिखते हैं, तो जिसका घात सबसे ज़्यादा वो पहले, उसके बाद उसे जो छोटा घात है उसको पहले। ठीक है, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।